इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। ये जिस तरह से ये घटना हुई है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसी घटना होने का और जो दोषी है उसको फांसी देनी चाहिए। जिस तरह से घटना घटा है, एक बेटी के साथ निर्मम हत्या करने का जो प्रयास किया गया, उसके एक तरह का वो बहुत बड़ा घातक प्यार में जिस तरह से झांसा देकर एक तरफ प्यार का बात करते हैं, दूसरे तरफ धोखा देते हैं, तो इससे ज़्यादा प्रमाण क्या ले सकते हैं। जिस तरह से उस बेटी को पेट्रोल छिड़क के जलाने का एक काम किया गया, यह हम क्या मानवता के आधार पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे किसी जात धर्म के हो। लेकिन इस तरह का जघन्य अपराध करने पर कोई सरकार को छोड़नी नहीं चाहिए। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार किसी का भय हो, लेकिन इस तरह का कृत्य करने वाले को किसी भी शासन में, किसी भी देश के, हमारे भारत देश में महिलाओं का जिस तरह से पहले महिलाओं का सम्मान करने की बात कही जाती है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में महिलाओं के सम्मान की बात कहे। देश में ऐसा कई विचारधाराओं के लोग पल रहे हैं जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन महिला हमेशा बेचारी पीड़ित होकर जिस तरह से असुरक्षित महसूस करती हैं, वो मैं जानता हूं कि वहाँ हमारे समर्थन की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार है, लेकिन वहाँ जिस तरह से महिला के साथ, बहन के साथ हुआ, उसका घोर निंदा करते हैं। और सरकार के मुखिया को मैं आग्रह करता हूँ कि इस अपराधी को छोड़ा न जाए, इसको पकड़ के फांसी पर चढ़ाया जाए, कि इस कृत्य को करने के लिए दोबारा कोई कोशिश न करे कि ऐसा किसी के साथ प्यार करता है और उसके बाद छोड़कर उसके सामने पेट्रोल छिड़क कर उसको जलाया जाता है और वो हंसता है। ये सुनकर इतना पीड़ा होता है। और इस बात में जो लिखला है कि इस एक लड़की को वो खुद इस तरह का जो जुर्म करता है, जुल्मी कहीं भी पनप जाता है। और कुछ समुदाय के लोग हैं, किसी जात समुदाय की बात नहीं, कुछ सोच इतनी गंदी लोगों के मानसिकता का है जो ऐसे सोचते हैं कि धर्म जाति के नाम पर यह उपद्रव करूं और किसी धर्म को टारगेट करके उसकी बेटी बहन को मैं बहला फुसला कर, लालच देकर उसे अपने प्यार में फंसाऊं, उसके साथ ऐसा अपराध करूं। ऐसा सोचना भी गुनाह है। ऐसा करने वाले किसी जात धर्म का नहीं होते हैं, उनको फांसी होना चाहिए। कि ये अपराधियों को कोई जात धर्म नहीं होता है। और हर सरकार में रोज़ दिनचर्या में निकल के आता है। ऐसे सोच वालों को पहले समाज से ऐसे बुराई को ख़त्म करना है। जैसे परिवार को हम संभाल के चलते हैं, तो प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री परिवार में जिस तरह से ऐसे घृणित लोग रहते हैं, उनका एक अलग फोर्स बनाना चाहिए, टास्क फोर्स के तरह, कि जिस तरह से इस तरह के विचारधाराओं के लोग पनप रहे हैं, इनके अंदर इस तरह का जो धोखा, चाहे किसी लड़की के साथ अपराध करते हैं, बहन के साथ अपराध करते हैं, ये नहीं रुकना चाहिए। पूरे प्रदेश, झारखंड की पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना कई प्रदेशों में हो चुका है जो नहीं होना चाहिए। इसको रोकना चाहिए। हम सरकार में हो या सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इसको जातिगत धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इस समाज को सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे मानसिकता के लोग किसी समाज और जात के नहीं होते हैं, जो धर्म के नाम का टारगेट लेकर एक टारगेट बनाते हैं, किसी एक धर्म के लड़की को पटा के उसके साथ अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, या तो शादी का झांसा देते हैं। लेकिन वो नहीं होने के बाद जब वो एक तरफा प्यार हो जाता है, वो लड़की नहीं चाहती है, तो उस पर ऐसा ही जघन्य अपराध करते हैं। कोई पेट्रोल छिड़क देता है, कोई उस पर तेजाब फेंक देता है। कई घटना हम लोग सदियों से देखते आए हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी भी ट्वीट किए हैं, प्रियंका गांधी जी भी ट्वीट किए, और उन लोग का भी कि किसी भी शासन हो, चाहे हमारा शासन हो, चाहे कोई शासन हो, बहनों और बेटियों पे अत्याचार के लिए न प्रियंका जी बर्दाश्त करती हैं, न हमारी नेता सोनिया गांधी, न राहुल गांधी बर्दाश्त करते हैं। नारी का शक्ति का ये देश है और हम नारी को सम्मान करते हैं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख होए भगवान। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।